जय यीशु मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, युवा भाई और बहनों, आशा करता हूँ आप सभी कोई अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत दिन हो गया मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पाया था। कुछ पर्सनल काम थे, वो सभी को पूरा करने की वजह से मैं आप लोगों के साथ प्रभु परमेश्वर की वचन को शेयर नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज से अभी से हम लोग फिर से प्रभु के बारे में डेली गॉस्पेल रिफ्लेक्शंस स्पेशली फॉर यूथ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। वंस अगेन आप लोगों के सामने में आप लोगों का भाई किरण नायक आज का संदेश लेके आया। और आने वाले समय में भी हम लोग प्रभु की वचनों पे डेली हर एक दिन हम लोग प्रभु के वचनों पे रिफ्लेक्शन करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, मनन चिंतन करेंगे और हमारे युवा जीवन में प्रैक्टिकल उसको लागू करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। मेरे दोस्तों, अभी ये युवा जीवन हम लोगों के लिए फल उत्पन्न करने का समय है। दोस्तों, आज सुसमाचार में ना दो ऐसी चीज़ें हैं जो प्रभु यीशु हम लोगों को डायरेक्टली बता रहे हैं कि ये हम लोगों को करना नहीं चाहिए। दोस्तों, आइए आज का दिन शुरू करने से पहले प्रभु परमेश्वर हमारे मुक्तिदाता पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीर्थ ईश्वर का धन्यवाद दे, उनकी स्तुति आराधना करे, उनकी महिमा करे, क्योंकि उन्हीं के बदौलत हम सभी कोई आज का ये दिन देख पाए हैं। हमारे परिवारजनों, हमारे परिवार के हर एक सदस्य इस दिन को देखने के लिए उन लोगों को एक बहुत ही बड़ी मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, ताकि ये दिन को हम पूरी तरह से प्रभु के महिमा के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु की स्तुति आराधना के लिए हम लोग ये दिन को बिता सके। दोस्तों, आइए वंस अगेन आप सभी का स्वागत मैं करता हूं और उसके साथ साथ परमेश्वर को धन्यवाद देने के साथ साथ हम लोग आज का सुसमाचार का पाठ करेंगे और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। दोस्तों, आज के सुसमाचार में आप लोगों को बताना चाहूँगा संत मत्ती की अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या लिया गया है 13 से लेके 22 तक। मैं आप लोगों के सामने पढ़ के सुना रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। अनुसार संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 13 से 22 तक। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, एक चेला बनाने के लिए तुम जल और थल लांघ जाते हो और जब वह चेला बन जाता है तो उसे अपने से दुगना नारकी बना देते हो। अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को, तुम कहते हो यदि कोई मंदिर की शपथ खाता है तो उसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना अथवा मंदिर, जिससे वह सोना पवित्र हो जाता है? तुम यह भी कहते हो यदि कोई वेदी की शपथ खाता है तो उसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। अंधों, कौन बड़ा है, दान अथवा वेदी, जिससे वह दान पवित्र हो जाता है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और उस पर रखी हुई चीजों की शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें निवास करने वाले की शपथ खाता है। और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह ईश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वाले की शपथ खाता है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। परमेश्वर की महिमा हो। मेरी बात दोस्तों, मेरी बात साथियों, इस सुसमाचार में हम लोग देखते हैं क्या नजर आता है आप लोगों को। प्रभु यीशु शास्त्री और फारिसियों को डांट के उन लोगों को कहते हैं कि तुम लोग कितने ढोंगी हो, कितने अंधे हो, कितने मूर्ख हो कि तुम लोग
एक चेला बनाने के लिए कितने कितने बहुत प्रकार के कार्य करते हो, जो कि तुम लोगों के तुम लोग हद करके जो रेखा है उसको पार करके जाके चेलाओं को बनाते हो, और वो चेलाओं को तुम अपने समान बना देते हो, और तुम लोग ऐसे नियम और कानून लगाते हो जो कि लोगों के लिए फॉलो करने के लिए मुश्किल होती है। शपथ के बारे में यहाँ पे बात किया गया है मेरे दोस्तों। यहाँ पे कहा गया है कि मंदिर और वेदी के बारे में, जो गिफ्ट है, जो ऑफरिंग है, उसके शपथ लेने के बारे में, और जो सिंहासन है, प्रभु की स्थल है, उसकी शपथ लेने के बारे में यहाँ पे प्रभु कहते हैं। मेरे दोस्तों, शपथ लेना क्या होता है, पहली बार हम लोग को समझना पड़ेगा शपथ लेना क्या होता है। हम युवाएं क्या करते हैं, बहुत समय में खुद को प्रूव करने के लिए, खुद को दूसरों के सामने कन्विंस करने के लिए, दूसरों को सच्चा और सत्य बताने के लिए हम लोग कभी ऐसा करते हैं कि हम लोग शपथ ले लेते हैं। कभी हमारे मम्मी का, कभी हमारे पापा का, कभी हमारे खुद का, कभी हम लोग हमारे सिर को पकड़ लेते हैं, कभी किताब को पकड़ लेते हैं, कभी बाइबल को पकड़ लेते हैं। मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु समाचार में आप लोगों का सच इस तरह होना चाहिए, हाँ के लिए हाँ, ना के लिए ना, और इसके सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। जहाँ पे सत्य है उसको सत्य की तरह हाँ बोलना है, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो। जहाँ झूठ है और उस झूठ को झूठ ही बोलना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। संत मत्ती के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 5 पद संख्या 37 में, चैप्टर 5, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 37 में प्रभु यीशु कहते हैं, Jesus says, let what you say be simply yes or no. Anything more than this comes from evil. जो भी कुछ इससे ज़्यादा आता है वो शैतान की ओर से आता है। हम लोग जब सत्य के साथ खड़े हैं ना, हम लोगों को कोई शपथ लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। जब प्रभु यीशु हमारे साथ है तो शपथ लेने की क्या ज़रूरत है। जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। आगे जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ आता है, वो शैतान लेके आता है। वो शैतान हम लोगों को कन्विंस करता है कि तू ऐसा कर, इस तरह खुद को दूसरों के सामने रख। ये शैतान करता है। इसीलिए आज यह हम लोगों को शिक्षा मिलती है, कभी भी कोई भी सिचुएशन में, अपने जीवन में कोई भी जगह पे कोई भी ऐसा माहौल बनता है जिसमें आप लोगों को झूठ बोलने के लिए खुद को आप उकसाते हो, खुद को आप दूसरों के सामने रखने के लिए कोशिश करते हो। जो भी झूठ है उसे झूठ बोलना, जो भी सच है उसे सच बोलना, झूठ को सच, सच को झूठ, ऐसा कभी भी कन्वर्ट नहीं करना मेरे दोस्तों। मैं तो बताना चाहूँगा कि ऐसा काम क्यों ही करोगे जो तुमको शपथ लेना पड़े, दूसरों के सामने खुद को कन्विंस साबित करना पड़े। नहीं, सत्य की राह पे अगर तुम लोग चलोगे तो कोई झूठ का सहारा हम लोग नहीं लेना पड़ेगा हम लोगों को। यीशु अगर हमारे साथ है तो हम लोगों को कोई भी शपथ लेने की, झूठ बोलने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हमेशा सच बताइए। सत्य की बेटे बेटियां हो आप लोग, सत्य को खोज करने वाले हो आप लोग। झूठ को नकारो, झूठ को त्याग दो, और शैतान को नकारो, शैतान को त्याग दो। सत्य की राह पर चलो, प्रभु यीशु की हाथ को पकड़ो। दोस्तों, और एक बात, ये तो हो गई झूठ और सच के बारे में, शपथ लेने के बारे में। आज और एक बात हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु शास्त्री और फारिसियों को कहते हैं कि तुम लोग चेले बनाते हो। एक चेला जो कि अच्छा कार्य करने के लिए, खुद को बदलने के लिए, खुद को प्रभु की राह पे लेने के लिए वो कोशिश करता है, लेकिन तुम लोग उसको अपने नियम और कानून की वजह से, अपना हर प्रकार के जो तुम लोग खुद भी नहीं करते हो उसको उसके ऊपर तुम लोग लाद देते हो, और वो भी तुम लोगों के जैसा बन जाता है। कहने का अर्थ मेरे दोस्तों, आपके जो भी दोस्त, जो भी साथी, जो भी फ्रेंड्स सर्कल में अगर आप लोग देखते हो कोई भाई कोशिश कर रहे हैं अच्छे जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए, प्रभु की राह पे चलने के लिए, तो आप लोगों का कर्तव्य, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उस भाई और या बहन को एनकरेज करो, उनको प्रेरणा दो, उनको आगे जाने के लिए उनको धारस प्रदान करो, ना कि शास्त्री फारिसियों के जैसा उनको ढोंगी बनाओ, उनको गलत रास्ता पे लेके चलो, उनको गंदे काम कराओ और शैतान के
तुम तो फंसोगे और अपने अच्छे दोस्त जो कोशिश कर रहा है उनको भी तुम लोग शैतान के हाथ में दे देते हो। नहीं मेरे दोस्तों, हम लोग अच्छे कार्य करने के लिए बुलाए गए हैं, ना कि शैतान के कार्य करने के लिए। इसलिए दो चीज़ें हम लोगों को आज शिक्षा मिलती है। पहला, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, शपथ नहीं लेना चाहिए। दूसरा, कभी भी हम लोग कोई भी भाई बहन अपने जीवन में अच्छे बनने के लिए कोशिश कर रहा है तो उसको भटकाना नहीं है, उसको गंदी राह पे लेके नहीं जाना नहीं है, लेकिन उसको प्रेरणा प्रदान करना है, उसको धारस प्रदान करना है, ताकि वो और आप सभी कोई अच्छे बन सके, पवित्र बन सके। तो मेरे दोस्तों, ये मेरा सुसमाचार का संदेश आज यह था आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ आप लोग जरूर इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग चाहते हो कोई भी टॉपिक्स अगर आप लोग मुझे देना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। और मेरा फेसबुक पेज है दी ओनली वे जीसस, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम में किरण नायक, वहाँ पे भी जाके आप लोग फॉलो कर सकते हो और आप लोग मुझे सुझाव दे सकते हो कि हम लोग किस तरह नई चीज़ें को, अच्छे कार्य को सीख सकें, जान सकें और खुद को और मजबूत कर सकें विश्वास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जेसू, हैव अ ग्रेट डे।